आपके मन में यह व्यवहार नहीं है कि ये जड़ हैं। उसी दिन से एक बार सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि उसमें चारा आदि मिला करके गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने, ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ही ठाकुर जी को था, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, और पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई। हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों? आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे, और आपने वही कथा विश्राम कर दी। मैंने इससे आगे कथा है भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि पुजारी जी ने कपड़ा लेके ठाकुर जी के हाथ पहुंचे, अब रात भर ठाकुर जी के हाथ में सानी लगी रहेगी। आपने कथा वही विश्राम कर दी। अब यहां देखिए, वो व्यक्ति कथा को कथा की तरह नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति कथा को ऐसे सुन रहा है कि प्रत्यक्ष लीला हो रही है, महाराज जी उसको बता रहे हैं, और महाराज जी ने ठाकुर जी के हाथ से सानी की भूसा हटाए नहीं। अब रात भर ठाकुर जी उसमें, उसकी वो बात मेरे ऐसे घर कर गई कि घर जाकर के कक्ष में बैठ के अपना आसन बिछा के मैंने फिर कथा करी। और कथा में फिर हमने कहा अकेले ही कि पुजारी जी गए और फिर बिहारी जी के हाथ में जल से थोड़ी वो सानी पहुंची, और उसके बाद बिहारी जी की शयन आरती करा के सुलाया। इसे क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं चैतन्य। क्या कहते हैं? आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, ये कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और ये बातें सब विश्वास पर निर्भर करती हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ना मानने वालों के लिए वो केवल एक जल है, और मानने वालों के लिए साक्षात गंगा है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव, वो जड़ नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो धातु के नहीं है,